हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट किसको कहते हैं? तो जो अर्थ जो पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा 30 से 100 किलोमीटर के रेंज में मोटाई होती है इनकी, ओशियनिक क्रस्ट से लेकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, और मेंटल का ऊपरी पोर्शन जो कि हार्ड होता है। तो ये और क्रस्ट मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है, और इसके नीचे स्टेनोस्फीयर होता है जिसके ऊपर लिथोस्फीयर तैरता है। लेकिन लिथोस्फीयर अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है जो कि प्लेट कहे जाते हैं। और ये पूरी पृथ्वी जो है, इसको बाहर से अंदर की ओर जो है क्रस्ट के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद कोर, पूरे 3 लेयर बनते हैं। जो कोर होते हैं ये काफी गर्म लावा इनसे निकलती है पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से, और ये कन्वेक्शन सेल बनाते हैं। कन्वेक्शन सेल के थ्रू ये जो गर्मी होती है इनकी मिड ओशियनिक रिज से निकलती है, और वहां पर प्लेट टूटते हैं, और वो प्लेट जो टूटते हैं तो दोनों तरफ डाइवर्जेंस होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जब ये दूर भागेंगे तो एक ऐसा भी स्थान आएगा जहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हल्के वाले के नीचे चला जाएगा, जिसको ट्रेंच बोलते हैं, अंदर चला जाएगा। और ये ट्रेंच अंदर जाते आते जब कन्वेक्शन सेल में आएगा गर्म में, तो ये फिर गल जाएगा और ये उस कन्वेक्शन सेल का पार्ट बनेगा। तो ये सबडक्शन जोन में ट्रेंच बनती है। और इसके अलावे भी होते हैं कि कुछ छोटे छोटे हॉटस्पॉट होते हैं जिनसे बाहर की तरफ वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। अब ये इस डायग्राम में आप देखिए, तो यहां पर हम 3 तरह की चीजें देखेंगे। एक तो आप येलो कलर से जो देखेंगे अर्थक्वेक की एक्टिविटी होगी। अर्थक्वेक की एक्टिविटी वही होती है जहां 2 प्लेट कहीं ना कहीं टकराते हैं, कन्वर्जेंस होता है। और जहां डाइवर्जेंस होता है, जैसे ये जो सफेद जो दिख रही है, जहां डाइवर्जेंस हो रहा है वहां से अंदर से गर्मी निकलती है लावा मैग्मा के रूप में, और ये मिड ओशियनिक रिज बनता है। जैसे ये एस आकृति में अटलांटिक ओशियन में बना हुआ है, और ये उल्टा वाई की आकृति में इंडियन अफ्रीकन प्लेट में बना हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। और इसके अलावे भी है, जैसे अंटार्कटिक से लेके नास्का, ये एक प्लेट दिख रहा है, ये भी उल्टा वाई है। तो ये इस तरह के 2 से 3 जो हमें मिड ओशियनिक रिज दिख रहे हैं, और जो ये लाल दिख रहे हैं यहां पर 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आए हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहां पर अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जहां एक दूसरे की तरफ प्लेट्स गए हैं। 3 तरह का मूवमेंट हुआ, देखिए, एक दूसरे से दूर जाना डाइवर्जेंस, एक दूसरे की तरफ आना कन्वर्जेंस, और एक दूसरे के समानांतर चलना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप देखिए, जो जहां से अंदर की मैग्मा स्टेनोस्फीयर लिथोस्फीयर होते हुए बाहर निकली, वहां पर या तो एक वोल्केनिक माउंटेन हो सकता है जिसके थ्रू वो निकलेगा, या फिर मिड ओशियनिक रिज के थ्रू निकलेगा, जिससे कि ओशियंस जो है एक दूसरे के दूर ये स्प्रेडिंग हो रही है, फैल रहे हैं। और ट्रेंचिंग भी होगी, ट्रेंच जहां पे ओशियनिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से। और तीसरा ये भी हो सकता है कि 2 जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराए, तो जब वो टकराएंगे तो उससे फोल्डिंग भी होगी। तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइए डाइवर्जेंस पे। डाइवर्जेंस यानी एक दूसरे से दूर जाना। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिफ्टिंग होगी, तो आप देखेंगे कि इससे रिफ्ट वैली बनती है कॉन्टिनेंट्स के अंदर, जैसे कि अफ्रीका में है ग्रेट रिफ्ट वैली। और इसके साथ साथ सी फ्लोर, जो समुद्र का तल है, वो भी फैलेगा। अगर अंदर से लावा निकल रहा है तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होगी। ये एक बहुत बढ़िया डायग्राम है रिफ्ट वैली का। देखिए, एक प्लेट इधर गया, एक प्लेट उधर गया, बीच का प्लेट नीचे आ गया, तो ये रिफ्ट वैली बनी। इसके अलावा अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों गए, ये दोनों जो प्लेट से एक दूसरे से दूर गए, बीच में ऊपर रहा, वो ब्लॉक माउंटेन भी बनते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली एक दूसरे दूर जाने से होते हैं प्लेट्स के। और ये देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होता है। तो हमें इसमें 3 चीजें दिखेंगी, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये आप एक अंदर से देख सकते हैं, समुद्र के अंदर इस तरीके से ऐसे लगेगा कि एक पूरी पर्वत श्रृंखला है,
मिड ओशियानिक रीज। तो ये अटलांटिक में भी है, इंडियन ओशन में भी है, इस पैसिफिक में भी है। और रिफ्ट वैली जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे बनेंगे। कन्वर्जेंस में 3 तरह के केसेस दिख सकते हैं। ये हो सकता है कि एक ओशियनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जा रही है, क्योंकि ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी हमेशा क्रस्ट से जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इससे ज्यादा होगी, तो ये अंदर की तरफ जाएगा तो ट्रेंच बनेगा। और ये भी हो सकता है, ये एक दूसरा एग्जांपल है कि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, इसके अंदर पैसिफिक का जा रहा है, ये सबसे बड़ा ट्रेंच का एरिया या अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी का एरिया बनेगा। तीसरा होगा कि 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे, तो इस केस में फोल्डिंग होगी। जब कोई भी फोल्डिंग होता है तो वो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों बनता है, यानी कि अगर हिमालय बनेगा तो दून की वैली भी बनेगी। इसको इस तरीके से समझा जाए। अब ये 3 तरह का कन्वर्जेंस हो गया। अभी हमने आपको बताया कि एक तो ओशियनिक है, वो कॉन्टिनेंटल के अंदर गया, तो जब ये ट्रेंच अंदर की तरफ गया, यहाँ फिर स्टेनोस्फीयर गर्मी में आया और ये गल गया, और गलने के बाद ये फिर से वोल्केनिक एक्टिविटी ऊपर की तरफ भी कर रहा है और ट्रेंच जो बन रहा है वो बन ही रहा है। टाइप 2 जो है, इसमें एक ओशियनिक प्लेट दूसरे ओशियनिक प्लेट से टकरा रहा है, इसमें भी ट्रेंचिंग हो रही है, एक दूसरे के अंदर सबडक्शन हो रहा है, छोटे छोटे आइलैंड बन रहे हैं और वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तीसरा है कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहा है। जब ये टकरा रहा है तो बीच में आप देखें कि फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है आल्प्स, यूरोप के आल्प्स से लेके हिमालय से लेके हमारे अर्कानियोमा तक का रेंज है। और अमेरिका में भी पश्चिम में, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज आपको मिलेंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं कि 2 बाउंड्री एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, तो इसमें अर्थक्वेक का एक्टिविटी तो होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। यहाँ कोई सबडक्शन, कोई ट्रेंचिंग नहीं बन रही है, अंदर से कोई लावा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये उसी एनर्जी से 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट हो गया अमेरिका का, ये आप देखिए एक दूसरे से पैरेलल में चल रहा है। तो ये कैसे, ये पूरा जोन जो है यहाँ अर्थक्वेक की एक्टिविटी होगी, तो इसीलिए यहाँ कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर देखिए आप लॉस एंजल्स आप देख रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉलीवुड, इस तरह की चीजें इन्होंने अमेरिका वालों ने डेवलप किया है, या पाम स्प्रिंग, ये सब जगह जहां के आप जा सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए अपना एंटरटेनमेंट किए और चले आए। वहां पर हम ना कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक प्राकृतिक समस्या इनके साथ है, चैलेंज है, तो इन्होंने इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी में बदला है। अब यही इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कौन सी प्लेट किधर की ओर जा रही है। सबसे पहले हम अपना इंडियन ओशियन का देखें, ये उल्टा वाई मैंने अभी आपको बताया था, उल्टा वाई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। इसमें एक मूवमेंट देखिए आप, नीचे ये हमारे अंटार्कटिक हो गया, अंटार्कटिक की तरफ मूवमेंट आया और एक ऑस्ट्रेलिया को पुश किया, ये इंडिया वाले को पुश किया, इंडिया को पुश किया तो आप देखें इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट में मिल रही है, और इसकी मिलने की वजह से यूरोप में आल्प्स से लेकर हिंदू कुश होते हुए अर्कानियोमा, ये हिमालय होते हुए अर्कानियोमा तक पूरा रेंज बन रहा है ये पुश होने से। उसी तरह का अमेरिका में भी रॉकीज ऊपर की ओर और दक्षिण में एंडीज बन रहा है। देखिए नास्का प्लेट आके साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर एंडीज बन रहा है, तो फोल्डिंग भी हो रहे हैं। और फॉल्टिंग, तो फॉल्टिंग कहा है तो सबसे तो ग्रेट रिफ्ट वैली देखिए, यहाँ पर टूटने से एक ग्रेट रिफ्ट वैली बनी है, क्योंकि इसका एक मूवमेंट इधर है, इधर है, तो ये बीच में एक टूटा है। और ब्लॉक माउंटेन्स भी अफ्रीकन प्लेट में मिलेंगे। और डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल, वो तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल तो मैंने आपको मिड ओशियनिक रीज इंडियन ओशियन का बताया। दूसरा है अटलांटिक ओशियन का, आप देखिए ये पूरा एस शेप में है, तो ये ऊपर से नीचे तक एक पश्चिम की ओर अमेरिका की तरफ, पूर्व में यूरोप की तरफ, पश्चिम में दक्षिण अमेरिका की तरफ और पूर्व में अफ्रीका की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि बीच से इनके अंदर की जो कन्वेक्शन करंट से जो मैग्मा बाहर आ रही है, तो ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इनकी वजह से बाकी प्लेट्स में मूवमेंट होगी, वो पुश होंगे। और जब पुश होंगे तो आप देखें एक तो पैरेलल चल रहा है, ये जैसे जो पैसिफिक प्लेट है एक तो पैरेलल चल रहा है अमेरिका के,
तो ये जब पैरेलल चल रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ये देखिए यहाँ टूट रहा है नाज़का प्लेट के साथ, तो ये डाइवर्जेंस हो गया, फिर साउथ अमेरिकन में पुश कर रहा है तो एंडीज बन रहा है। अब इधर आ जाइए, पैसिफिक प्लेट जो है ये सीधे सीधे जाके यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है, जब ये अंदर जा रहा है तो पूरा सबडक्शन हो रहा है और ट्रेंचेस बन रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक कन्वर्जेंस से अगर हिमालय 8.48 किलोमीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा अगर माउंटेन बन रहा है, तो ये सबडक्शन और ट्रेंचिंग से 11 किलोमीटर गहरा मरियाना ट्रेंच भी बन रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरह से दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करके फोल्डिंग कर रहे हैं, उसी तरह एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियनिक प्लेट हमेशा कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जाएगा। तो ये क्या क्या कर रहा है, ये ट्रेंच भी बना रहा है, साथ में पूरा का पूरा जोन वोल्केनिक और अर्थक्वेक की एक्टिविटी से भरा हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए कुछ एक प्लेट्स की वजह से आप उसमें सबसे सिग्निफिकेंट क्या हुआ, जैसे पैसिफिक हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया और अटलांटिक ओशन, ये सबसे बड़े जो प्लेट्स हैं। और इसके अलावा छोटे में नाज़का है, स्कॉटिया है, और भी बहुत सारे कोकोस मिलेंगे, कैरेबियन है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट भी मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट हो गए, अफ्रीकन प्लेट हो गए। तो आप 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अंटार्कटिक प्लेट हो गई, 7 बड़े प्लेट और लगभग 20 छोटे प्लेट्स की पूरी एक्टिविटी से हमारे यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, फोल्डिंग माउंटेन, डूम्स, उसके बाद ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली और दुनिया भर के जितने अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी हैं, ये इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। धन्यवाद।